आपने जो हमें कहा, जिस तरीके से आपने हमारे जज्बात भड़काए, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने हमारे जज्बात भड़काए, इंडियन चैनल्स तक बंद कर दिए गए केबल पे, लेकिन आप चीनी मांग रहे हैं क्योंकि हमारा किचन नहीं चल रहा। हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया, नए नवेले हमारे वजीर खजाना सामने आते हैं और अवाम को यह तोहफा देते हैं कि हम भारत से 5 लाख टन चीनी, कपास और धागा अपने घर मंगवाएंगे। खतो किताबत भी शुरू हो गई है। 23 मार्च को इसी साल नरेंद्र मोदी साहब ने मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को एक खत लिखा कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ 23rd ऑफ मार्च, जिसका जवाब इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज बहुत अच्छे अल्फाज में दिया। तो खतो किताबत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, ताल्लुकात बढ़ाने की बात भी हो रही है, माजी को दफन करके आगे बढ़ने की बात भी की जा रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम अपने नहीं, लेकिन कश्मीर हड़पने के बाद हम भारत से चीनी क्यों मांग रहे हैं, हम धागा क्यों मांग रहे हैं, हम कपास क्यों मांग रहे हैं? क्या भारत से चीनी नहीं मांगेंगे तो मर जाएंगे, हमारा किचन नहीं चलेगा? मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए सर। देखिए बिनश, एक जितना भी आप इसको हम ऊंची आवाज में बात कर लें, लेकिन एक बात मैं आपसे सवाल करता हूं बड़ी धीमी आवाज के साथ, लॉजिकल तरीके से, और अपने पैनलिस्ट के सामने भी रखता हूं जो कि ला मोहल्ला अपने अंदर बड़े निश्तर लिए बैठे होंगे। हमें फैसला करना है, क्या हमें भारत से जंग करनी है अभी के अभी, नंबर 1 भारत के ऊपर चढ़ दौड़ना है, या हमें कश्मीर के इशू के ऊपर बात करने के लिए नॉर्मल हालात पैदा करने हैं जिसके ऊपर बात करें डेमोक्रेसी के अंदर, वो आपकी इंटरनल डेमोक्रेसी हो या इंटरनेशनल एरिना के अंदर हो। ये चीज आपको 31 मार्च को याद आई, उसके लिए हमें चीनी मांगनी पड़ेगी, उसके लिए हमें कपास मांगनी पड़ेगी, इस तरीके से डायलॉग खुलेगा। और 31 मार्च 2021 को आपको ये चीज याद आई। देखिए बिनश, अगर तो हम इसको सेंटिमेंटल एक होके सेंटी तौर पे जिस तरह भी आप फरमा रही हैं इसको लेना शुरू कर दें, 31 को याद आई, दोपहर को याद आई, भारत ने एक यकतरफा इकदाम किया कश्मीर के अंदर जिसको हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग कबूल नहीं करते, आज भी नहीं करते, कल भी नहीं करते। कश्मीरियों के ऊपर जब जुल्म हो रहा था, अभी तक हो रहा है, रुका नहीं है। कश्मीर के ऊपर जब कब्जा हुआ, जब कश्मीर हड़पा गया, और अभी भी हड़पा हुआ, उन्होंने हमें दे नहीं दिया, आजाद भी नहीं किया, अब वहां से अपनी फौजें भी उन्होंने नहीं बुलाई हैं। तो ये सेंटिमेंटल डिसीजन जो आप कह रहे हैं, मुझे मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने हर जुमे को दोपहर को धूप में खड़े होके भारत खिलाफ नारे लगाने हैं। तब हमने पूछा था, तब भी मैंने पूछा था कि सर क्या नारे लगाने से हमें कश्मीर वापस मिल जाएगा? आज आप मुझे कह रहे हैं कि सेंटिमेंटल बातें करने से हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। सर आप पहले डिसाइड कर लीजिए, आपने जो हमें कहा, जिस तरीके से आपने हमारे जज्बात भड़काए, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने हमारे जज्बात भड़काए, इंडियन चैनल्स तक बंद कर दिए गए केबल पे, लेकिन आप चीनी मांग रहे हैं क्योंकि हमारा किचन नहीं चल रहा। अच्छा बिनेश, यही तो मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूं कि क्या हम कश्मीर के ऊपर जो हमारा प्रिंसिपल स्टैंस है, क्या हुकूमत उससे पीछे हट गई? क्या इमरान खान ने यह फैसला कर लिया कि हम जो प्रिंसिपल स्टैंस है, जो भारत ने वहां पे एकतरफा कार्रवाई करते हुए एक जुल्म और बर्बरियत की, हम उसे विड्रॉ कर रहे हैं? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। देखिए मसला क्या है, क्या माजी के अंदर कश्मीर आज के कब्जे में है हिंदुस्तान के? कश्मीर को परसों कब्जे में हुआ? कश्मीर 31 मार्च से पहले नहीं था? कश्मीर क्या पिछले साल नहीं था? हमारी हुकूमत आने से पहले नहीं था? क्या पुलवामा वाकया से लेके, आप मुझे बात तो देखिए बिनेश सुनिए, ये कश्मीर का इशू, ये बोन ऑफ कंटेंशन आज से नहीं है। और अगर आप पिछली हुकूमत के दौर में भी देख लें, उससे पिछली हुकूमत के दौर में भी देख लें, बायलैटरल रिलेशंस रहे हैं ट्रेड की मद में, लेकिन हमने उसको डिसकंटिन्यू किया बिकॉज कि हमने अपना शदीद प्रोटेस्ट आज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। डिसकंटिन्यू करना गलत डिसीजन था और अब दोबारा कंटिन्यू करें, ये ठीक डिसीजन है। सदीक अल फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मुबारक हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और यू टर्न लिया है, और इस दफा जो यू टर्न लिया है वो वही है जो माजी में आपकी पॉलिसी रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब हमेशा मोदी सरकार के साथ एक भारत नवाज पॉलिसी के ऊपर यकीन रखते थे। अब यही यू टर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ले लिया, मुबारकबाद, एक्सेप्ट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बीनश सलीम साहिबा। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब जब से चीफ मिनिस्टर पंजाब बने उस वक्त से वो इस बात पर जोर देते थे 1988 से कि इंडिया के साथ कश्मीर का मसला हल करके हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ चले जाएं तो हम जितने पैसे
हथियार जमा करने पे वो भी और हम भी खर्च कर रहे हैं, वो कम हो जाएंगे और हम अपने अपने अवाम के हालात बेहतर करने पर यही रकम खर्च करेंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत भी हो। ये वो थी। अब उसी हवाले से आप मुआहदा लाहौर 22 फरवरी 99 को पढ़ें। मैंने तो अपनी किताब में ये लिख दिया है और वो मुआहदा भी शामिल है कारगिल एडवेंचर और ट्रैप में। आप भी पढ़ें, आप चले जाएं यूट्यूब वगैरह वगैरह जितने सर्च इंजन हैं उन पे। उसके बाद सूरत हाल उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम अपने घर को ठीक करें, क्योंकि बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म पर हर जगह हमें निक्कू बनाया जा रहा था, हमारी एक तरह से बेइज्जती की जा रही थी। और जब ये बात नवाज शरीफ साहब ने कही तो बहुत शोर मचा। अब वही बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कह दी। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जो जाहिर है इमरान खान साहब और वो एक पेज पे हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया अभी आपने कि माजी को दफन कर दें। कैसे दफन करें माजी को? माजी को अगर दफन करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। अभी मेरे भाई जो हैं वो बात कर रहे हैं कि कश्मीर, भाई कश्मीर हमारे दौर में इंडियन आइन के मुताबिक भी मुतनाज़ा था। अब तो उसमें तरमीम करके तनाज़ा खत्म कर दिया इंडिया ने अपनी तरफ से, और कश्मीर उन्होंने इंडियन यूनियन का हिस्सा बना लिया है। तो कैसे क्वालिटेटिव चेंज नहीं आई? कहें जी कोई एक ही बात है। दूसरी बात यह है कि किस तरह सिस्टमैटिक तरीके से इन 2.5-3 सालों में हमारी मईशत के साथ ज़राअत भी तबाह कर दी गई। कपास की फसल तबाह, गंदम की फसल तबाह, चीनी का मामला बर्बाद, और हम रोटी को मोहताज हो गए। कभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी चीनी की सनत भी तबाह हो रही है, और जो कुछ ये कर रहे हैं उसके नतीजे में चीनी काबू ही नहीं आ रही। और फिर उसका हल क्या है कि हम इंडिया से मंगवाएं। बात, मैं ये नहीं कहता कि बैनुल-अक़वामी सतह पे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। हमें ये भी कह रहे हैं बसरा साहब और पीटीआई, क्या हम जंग करके ले सकते हैं? भाई तो फिर नारे क्यों मारते हो? फिर फौज रखने की जरूरत क्या है? फिर हम एटमी ताकत क्यों है? आप तो बड़ा नारा मारते थे, आप तो बहुत कहते थे कि हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम उनका सर मरोड़ देंगे।